हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक सबसे ज़्यादा यंग और हैंडसम डॉक्टर है और यहाँ पर त्यांग को शादी के लिए सब लोग बोल रहे हैं कि शादी कर लो, तुम्हारे फियोंसे तुमसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रहा है। लेकिन त्यांग कहता है मुझे उससे नहीं मिलना है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। आर्यन कहता है लेकिन क्यों त्यांग, तुम अभी शादी क्यों नहीं करना चाहते हो। त्यांग कहता है प्लीज़ ह्यूंग, आप मुझे शादी के लिए फोर्स मत किया करो। मुझे जब शादी करने होंगे ना मैं कर लूँगा, लेकिन अभी मुझे शादी नहीं करना है और ना ही उससे मुझे मिलना है। जिन त्यांग से कहता है त्यांग, आर्यन ने क्या गलत कहा है, तुम्हें शादी कर लेना चाहिए और वो तुम्हारा कब तक इंतज़ार करेगा। जंगकुक बहुत ही अच्छा लड़का है और वो बहुत हैंडसम भी है, वो होनहार है। त्यांग कहता है प्लीज़, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं अपने बिजनेस के काम में इतना बिज़ी हूँ कि मुझे अभी शादी करने का मन नहीं है। आर्यन कहता है तो छोड़ो, उसके साथ कोई बात नहीं करनी है हमें, चलो जिन तुम मेरे साथ चलो। त्यांग से अब से कोई बात नहीं करेगा। त्यांग कहता है क्या आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हो, आप लोग मुझे इस तरह से इग्नोर क्यों करना चाहते हो। मैं शादी नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए इतनी जल्दी क्या है शादी की। हाँ, त्यांग के साथ कोई बात नहीं करता है। आर्यन और जिन यहाँ से चले जाते हैं। जिन आर्यन से कहता है आर्यन, तुमने मुझे वहाँ से खींच कर क्यों लेकर आए, मुझे उसे कहने क्यों नहीं दिया कि जंगकुक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो होनहार है, वो डॉक्टर है। आर्यन कहता है उसके पास टाइम कहाँ है हमारी बातों को सुनने के लिए, उसने तो ये ज़रूरी भी नहीं समझा है कौन है वो लड़का, कहाँ रहता है, वो दिखने में कैसा है। त्यांग हमेशा अपने काम में इतना बिजी रहता है, वो बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहता है और न ही शादी करना चाहता है। तो फिर ठीक है, मैंने भी सोच लिया है, उसकी शादी के लिए और कोई बात नहीं करेंगे और ना ही उसको शादी के लिए फोर्स करेंगे। जिन कहता है क्या, ये तुम क्या बोल रहे हो, मैंने जंगकुक से कह दिया है त्यांग और उसकी शादी होके रहेगी और जंगकुक त्यांग को पसंद कर चुके हैं और तुम मना कर रहे हो। तो आर्यन कहता है तो क्या हुआ, तुम उससे कह देना वो कोई और अच्छे से लड़के को देखकर शादी कर ले, त्यांग से शादी करने की ज़रूरत नहीं। जिन आर्यन से कहता है मेरे भाई को तुम्हारे भाई बहुत ही पसंद है और तुम बोल रहे हो कि मैं उसको मना कर दूँ, तो जंगकुक को बहुत बुरा लगेगा। आर्यन कहता है तो मैं क्या करूँ, त्यांग अगर शादी नहीं करना चाहता है तो मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता हूँ, और ऐसे भी त्यांग की एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, जंगकुक को वो डिज़र्व नहीं करता है। जंगकुक इससे भी अच्छे लड़के को डिज़र्व करता है, उसके लिए कोई और अच्छा सा लड़का ढूंढ लेना। जिन प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना, त्यांग की वजह से तुम्हें ये सब कुछ बोलना पड़ेगा उसको कि वो अब किसी और से शादी कर ले। मैं चाह रहा था कि जैसे मैंने तुमसे शादी किया है वैसे ही जंगकुक त्यांग से शादी कर ले, उसके बाद हम चारों साथ में बहुत ही खुश रहेंगे। लेकिन नहीं, त्यांग को तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, उसने तो तुम्हारे बारे में भी नहीं सोचा है, तुम्हें कैसा लगेगा। जिन कहता है मेरे बारे में मत सोचो और मैं जंगकुक को समझा दूंगा। ठीक है, अगर त्यांग शादी नहीं करना चाहता है तो हमें फोर्स नहीं करना चाहिए, वैसे भी वो उसकी लाइफ है, वो जैसे चाहे जी सकते हैं। एम कहता है थैंक्स जिन, और उसके बाद जिन को हक कर लेते हैं, उसके होठों पर किस करता है। किस करने के बाद कहता है तुम गुस्सा तो नहीं होना मुझसे। जिन कहता है मैं तुमसे गुस्सा क्यों करूँगा, इसमें तुम्हारी थोड़ी गलती है, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो आर्यन, तुम माफ़ी मत मांगो। जिन आर्यन को हक कर लेता है और यहाँ पर त्यांग अपने काम में इतने बिजी थे कि वो और चीज़ में ध्यान नहीं दे पाते हैं। इतना सारा काम की प्रेशर की वजह से अब त्यांग के सर में दर्द होने लगता है। उसके मैनेजर जिमिन आ जाते हैं और कहते हैं त्यांग तुम्हें क्या हुआ। त्यांग कहता है कुछ नहीं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिमिन कहता है अब मैं तुम्हारा मैनेजर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और अब तुम मुझसे छुपा नहीं सकते हो कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने बहुत दिनों से नोटिस किया है, तुम अपने सर पकड़ कर बैठे रहते हो। क्या हुआ त्यांग, तुम ठीक तो हो ना। त्यांग कहता है अब मैं क्या कहूँ यार, मेरे सर में इतना दर्द होने लगे है कि मैं अब इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ जिमिन, मुझे लगता है कि मैं मर जाऊँगा। जिमिन कहता है क्या बातें कर रहे हो त्यांग, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। त्यांग कहता है मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे फाइल चेक करने हैं। जिमिन कहता है तुम बॉस होकर इतने सारे काम क्यों करते हो, हम हैं ना, और ऐसे भी तुम्हारे पर्सनल सेक्रेटरी मैं तुम्हारे लिए ढूंढ रहा हूँ। तो त्यांग कहता है वो तो ठीक है, लेकिन ये सब कुछ फिर भी मुझे चेक करने होंगे, मैं किसी पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकता हूँ, तुम तो जानती हो बीच में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुके थे। जिमिन कहता है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम बॉस होकर इतना पेशेंट मत हुआ करो। त्यांग कहता है वही तो प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ का बॉस हूँ और अगर मैं ही काम में इतना लापरवाही करूँगा ना तो कैसे चलेगा।
जिमिन त्यांग को खींचकर हॉस्पिटल लेकर आते हैं। त्यांग कहता है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया जिमिन? जिमिन कहता है, तो मैं क्या करता, तुम एक भी बात नहीं सुनते हो, तुम्हारा यही प्रॉब्लम है, हमेशा काम काम करते रहते हो। तुम इतना काम क्यों करना है त्यांग? इतने पैसे देकर क्या करोगे? अगर खुद ही इतना बीमार रहने लग जाओगे तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लो डॉक्टर आ गए। जंगकुक को देखते ही त्यांग उसको देखते रह जाते हैं और कहते हैं, ये डॉक्टर है क्या, या फिर यहाँ पर मॉडलिंग करने आए हैं, या फिर कोई एक्टर है? जिमिन कहता है, चुप हो जाओ, ये डॉक्टर है और सबसे ज़्यादा यंग और फेमस हैंडसम डॉक्टर है इस हॉस्पिटल का। त्यांग कहता है, वो तो देखते ही पता चल गया, देखकर तो लग रहा है कि कोई सेलिब्रिटी है। जिमिन कहता है, हाँ हाँ बस बहुत हो गया है, चुप रहो। और जंगकुक को कहता है, डॉक्टर जेके, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप मेरे दोस्त को ठीक कर दीजिए, उसकी सर में बहुत ही पेन है, वो इतने काम की पेशा लेते हैं ना, शायद इसलिए। उसको ऐसे इंजेक्शन दीजिए ताकि वो काम के बारे में भूल जाए। त्यांग कहता है, जिमिन बस करो। और डॉक्टर को कहता है, आप मुझे चेक कर लीजिए, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, मैं अभी यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। तो जंगकुक कहता है, तुम काम के बारे में मत सोचो, अभी फ़िलहाल के लिए तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। जैसे ही जंगकुक त्यांग को ये बात बोलते हैं, त्यांग तो जंगकुक में खो जाते हैं। जंगकुक त्यांग को चेक करते हैं, उसके बाद उसको एक इंजेक्शन देने के लिए लेकर आते हैं। त्यांग उसकी तरफ इतनी गहरी नज़र से देख रहे थे कि उसको पता ही नहीं चला कब जंगकुक उसको इंजेक्शन दे दिया। जिमिन तो बहुत ही शौक हो गया। त्यांग तो इंजेक्शन के नाम सुनकर ही डर जाते हैं और डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन भी दे दिया और उसको पता भी नहीं चला कैसे हो सकता है। जैसे ही जंगकुक कहता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, उसको रेस्ट करने की ज़रूरत है, अब जब उसको होश आ जाएगा ना, मुझे बुला लीजिएगा, यहाँ पर कुछ देर रहेगा तो ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैं कुछ दवाइयाँ लिख दूँगा। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ। जिमिन कहता है, त्यांग तुम्हें क्या हो गया है? डॉक्टर ने तुम्हें इंजेक्शन दिया है, क्या तुम्हें पता भी है? त्यांग कहता है, क्या मुझे इंजेक्शन लगी है और मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, कैसे, मुझे पता ही नहीं चला। जिमिन तुम क्या बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या? जिमिन कहता है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे हैंड पर वो इंजेक्शन दिया है। त्यांग कहता है, क्या, तो मुझे पता कैसे ना चला? वो डॉक्टर इतना हैंडसम है, शायद मैं उसमें खो गया था। जिमिन कहता है, हाँ वो सच में बहुत ही हैंडसम है, मुझे भी वो बहुत पसंद है। अगर यूंगी के साथ मेरी शादी नहीं हो जाता ना, तो मैं इस डॉक्टर के साथ थोड़ा सा। त्यांग कहता है, बस करो जिमिन, तुम ये मत भूल जाना कि तुम्हारी शादी हो चुकी है यूंगी के साथ। तो जिमिन कहता है, त्यांग लेकिन तुम डॉक्टर को इस तरह से क्यों देख रहे थे, तुम्हारा तो फियोंसे है ना? त्यांग कहता है, फियोंसे जिसके बारे में मैं जानता भी नहीं हूँ और ना ही जानना चाहता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ, वो ब्रदर इन लॉ जीन के छोटे भाई हैं, लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे अभी शादी नहीं करना है। लेकिन मुझे डॉक्टर पसंद आ गया है जिमिन। जिमिन इसका नाम क्या है? जिमिन कहता है, डॉक्टर जेके। डॉक्टर जेके बहुत ही हैंडसम और हॉट है ना? तो त्यांग कहता, हाँ वो तो है, इसलिए तो मुझे वो इतना पसंद आ गए। मुझे लगता है मुझे शादी इससे ही करना चाहिए, लेकिन मुझे इतना नींद क्यों आ रहा है? जिमिन कहता है, क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें इंजेक्शन दिया है सोने के लिए, उसने कहा है तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, जैसे ही तुम्हारी नींद टूट जाएगा मुझे डॉक्टर को बुलाने के लिए, तुम अब सोने वाले हो 2 घंटे के लिए। तो त्यांग तुम सो जाओ, तब तक मैं यूंगी के साथ बात कर लेता हूँ। त्यांग अब पूरी तरह से नींद में चले गए थे। यहाँ पर जंगकुक बाहर खड़े होकर सब सुन रहा था और कहता है, इसका मतलब उसने मुझे पहचाना नहीं और ना ही मेरे बारे में जानते हैं। उसने न ही मुझे पहचाना है और न ही मेरे बारे में जानने की कोशिश किया है। उसने तो मुझे भूल ही चुके हैं, लेकिन कैसे? वो और मैं साथ में कितना ज़्यादा खेला करते थे। हम दोनों की शादी बचपन में ही तय हो गए थे। जब RM ह्यूंग के साथ मेरी जीन ह्यूंग की शादी हो चुकी है, उस टाइम पर हम दोनों ही छोटे थे और हम दोनों को इस तरह से खेलते हुए देखकर सबको लगा कि हम दोनों की भी शादी हो जाना चाहिए, इसलिए हम दोनों की शादी तय कर चुके थे। लेकिन त्यांग तो मुझे पूरी तरह से भूल गए। तो ठीक है, मैं अभी त्यांग से नहीं कहूँगा कि मैं उसकी फियोंसे हूँ और वो अगर मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। जिन ह्यूंग ने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता है, तो ठीक है, वो ही सही, मैं उसका फोर्स नहीं कर सकता हूँ। वो अगर मुझे भूल गया तो फिर तो मुझे भी उसे भूल जाना चाहिए और उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे भी आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं अब अपनी लैब पर इतना बिजी हूँ, लेकिन मैं हमेशा त्यांग के बारे में सोचता हूँ, मैं उसको भूल नहीं पाता हूँ और त्यांग ने मुझे याद भी नहीं रखा है। ऐसा कैसे हो सकता है?
तो ठीक है। और यहाँ पर त्यांग सिर्फ जेके के बारे में ही सोच रहा था। डॉक्टर जेके ही जियोन जंगकुक है। त्यांग को ये बात पता नहीं है। त्यांग अब डॉक्टर जेके के बारे में इतना गहरी सोच में पड़ गए थे। वो अब जैसे नींद से उठ जाते हैं, जिमिन डॉक्टर को बुलाने के लिए जाते हैं। त्यांग कहता है, जिमिन जैसे ही डॉक्टर आ जाएंगे ना, तुम बाहर चले जाना, ठीक है। जिमिन कहता है, लेकिन क्यों त्यांग? त्यांग कहता है, वो तुम नहीं समझोगे, जितना कहा जाए उतना ही करो। तो फिर जिमिन डॉक्टर जेके को बुला कर लाते हैं। डॉक्टर जेके कहता है, तो तुम्हें होश आ गया है? तो त्यांग कहता है, हाँ। तो डॉक्टर जेके, क्या मैं आपको तुम करके बोल सकता हूँ? डॉक्टर जेके कहता है, क्यों? त्यांग कहता है, वो आप इतने बड़े नहीं होना, तो मुझे लगता है कि मुझे आपको डॉक्टर जेके करके बोलना चाहिए। तो जेके बोलता है, हाँ ठीक है, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम पूरी तरह से ठीक हो। हाँ कुछ दवाइयाँ है, मैं लिख देता हूँ, उसको खा लेना टाइम से। तो त्यांग कहता है, लेकिन मुझे लगता है डॉक्टर, मुझे और कुछ दिन यहाँ पर रहना चाहिए। मैं बेटर फील कर रहा हूँ, मुझे लगता है मैं हॉस्पिटल में रहूँगा ना तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगा, इसके लिए मुझे यहाँ पर रुकने की ज़रूरत है। लेकिन जंगकुक कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और तुम्हारे साथ जो आए थे वो कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। त्यांग कहता है, मुझसे करो ना, तुम्हें उससे क्या बात करनी है, मुझसे बात किया करो। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, ये लो प्रिस्क्रिप्शन, और इसमें दवाइयाँ लिख दिया है मैंने, इसको खा लेना टाइम से तो ठीक हो जाओगे। त्यांग जंगकुक की हैंड को पकड़ते हैं और जैसे ही दरवाजे पर कोई आते हैं ना, जंगकुक पीछे मुड़कर देखने ही वाले थे कि त्यांग उसको अपनी तरफ खींच कर लेकर आते हैं और जंगकुक त्यांग के ऊपर गिर जाते हैं और उन दोनों के बीच में किस हो जाते हैं। जिमिन आकर देख लेते हैं और कहते हैं, त्यांग तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम्हारे तो फियोंसे है ना, और डॉक्टर जेके आप क्या कर रहे हो? उसके फियोंसे है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जंगकुक तुरंत त्यांग के ऊपर से हट जाते हैं और कहते हैं, सॉरी मुझसे गलती से हो गया है, और वो इस कमरे से बाहर चले जाते हैं। जंगकुक के हार्ट बीट तेज़ हो गए थे और त्यांग यहाँ पर मुस्कुराता है। जिमिन कहता है, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? आखिर डॉक्टर को इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें किस करने का? त्यांग कहता है, उसने मुझे जानबूझकर किस नहीं किया है, मैंने ही उसको अपनी तरफ खींचा था। जिमिन, तुम गलत टाइम पर आ गए थे, तुम्हें इस टाइम पर नहीं आना चाहिए था। अगर तुम इस टाइम पर नहीं आते तो शायद हमारे बीच में कुछ हो सकते थे, लेकिन तुम आ गए इसलिए कुछ नहीं हुआ। जिमिन कहता है, क्या बोल रहे हो त्यांग, तुम्हारी शादी होने वाले है जंगकुक से, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? त्यांग कहता है, मैंने उसको देखा भी नहीं है और मैं उससे कैसे शादी कर सकता हूँ, मुझे इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी मैं अपने काम में इतना बिजी रह रहा था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि डॉक्टर इतना हैंडसम भी हो सकते हैं। मुझे पहले ही हॉस्पिटल आ जाना चाहिए था, तो शायद मैं शादी के लिए पहले हाँ कर देता। जिमिन, कुछ भी हो जाए मुझे डॉक्टर जेके से ही शादी करनी है। जिमिन कहता है, क्या तुम क्या कहने वाले हो आरिम ह्यूंग से और जिन ह्यूंग से? तो त्यांग कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लोग क्या सोचते हैं, मुझे डॉक्टर जेके पसंद है। यहाँ पर जंगकुक वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, आखिर त्यांग ने ऐसा क्यों किया, जबकि वो उससे शादी नहीं करना चाहता है, न ही उसको पसंद करता है। उसके बारे में जानने की त्यांग को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो तो उसको भूल भी चुके हैं। बचपन में उन दोनों के बीच में जो भी बॉन्डिंग था त्यांग पूरी तरह से भूल चुके हैं, तो जेके उससे शादी क्यों करेगा? तो फिर टाइम को स्किप करते हुए त्यांग अब रात को अपने घर थे और जिन और आर्यन आकर त्यांग को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? तुम आज बहुत ही अलग लग रहे हो त्यांग, क्या बात है? त्यांग कहता है, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो आर्यन कहता है, क्या? लेकिन जंगकुक से हमने मना कर दिया कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, अब तुम क्या बोलने वाले हो त्यांग? त्यांग कहता है, मुझे जंगकुक से शादी नहीं करनी है जिन हूँ, मैं जानता हूँ आपको बुरा लगा होगा, मैं आपके भाई से शादी नहीं कर सकता हूँ, मुझे डॉक्टर जेके पसंद आ गया है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो जिन कहता है, क्या डॉक्टर जेके? त्यांग कहता है, हाँ डॉक्टर जेके, मुझे डॉक्टर जेके पसंद आ गए हैं। जिन कहता है, त्यांग क्या तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? तुम पहले तो ये बोल रहे हो कि तुम जंगकुक से शादी नहीं करना चाहते हो और दूसरी ही पल में बोल रहे हो तुम डॉक्टर जेके से शादी करना चाहते हो। त्यांग कहता है, हाँ तो इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है? तो आर्यन कहता है, क्योंकि डॉक्टर जेके ही जियोन जंगकुक है, जिनके काजिन ब्रदर। तो त्यांग कहता है, क्या इसका मतलब मैं और जंगकुक जो साथ में खेला करते थे
वो अब बड़े हो जाने के बाद वो डॉक्टर बन चुके हैं, और अब वो डॉक्टर बनने के बाद इतना हैंडसम और हॉट बन चुके हैं। जिन कहता है, क्या तुम उसको पूरी तरह से भूल चुके हो? वो बचपन से ही बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही हैंडसम है, और बड़े होने के साथ साथ वो और भी ज़्यादा हैंडसम हो गए हैं। तियांग, तुमने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया। जैसे ही जंगको को पता चला उसको बहुत बुरा लगा। तियांग तियांग कहता है, लेकिन उसने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? मैं हॉस्पिटल गया था। आर्यन कहता है, लेकिन क्यों, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम उससे मिलने के लिए गए थे? तियांग तियांग कहता है, नहीं, मेरे सर में दर्द थे तो जिमी ने मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, तब मैं जंगकुक से मिला। लेकिन डॉक्टर जेके ने मुझसे कहा भी नहीं कि वो ही जियोन जंगकुक है। मुझे अगर पता होता तो मैं शादी के लिए मना थोड़ी करता। मुझे उससे ही शादी करनी है। प्लीज़ आप लोग कैसे भी करके उसको मनाओ। तो वो लोग कहता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तियांग, जो भी करना होगा तुम्हें ही करना होगा। तियांग कहता है, अब मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि डॉक्टर जंगकुक को मेरे ऊपर जो गुस्सा है वो ठंड हो जाए? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सोचना पड़ेगा। उसके बाद से तियांग किसी न किसी बहाने से हॉस्पिटल आया करते हैं। लेकिन आप जंगकुक तियांग को इग्नोर कर रहा था, और क्यों ना करते? तियांग ने जो किया है जंगकुक को बुरा लगना ये तो स्वाभाविक है ना। तो तियांग अब जंगकुक को मनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो एवरीडे हॉस्पिटल आते हैं किसी न किसी बहाने से, और जंगकुक को वो बोलते हैं कि सॉरी। लेकिन जंगकुक एवरीडे तियांग को इग्नोर करते हुए चले जाते हैं। ऐसे ही 3 महीने हो जाते हैं। जंगकुक तियांग की हैंड पकड़कर केबिन में लेकर आता है और कहता है, क्या प्रॉब्लम है? तुम आके एवरीडे क्यों हॉस्पिटल आ रहे हो? तियांग, तुम्हें क्या चाहिए? तियांग कहता है, सॉरी। जंगकुक कहता है, क्यों? तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुम्हें सॉरी क्यों चाहिए? तियांग कहता है, मैंने जो किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें भूल चुका था, वो मेरी गलती नहीं है। मैं अपने काम में इतना बिजी हो चुका था, मुझे पता नहीं है मैं अपने काम के बारे में इतना क्यों सोचता हूँ। मैं काम के अलावा और कुछ नहीं सोच पाता हूँ। यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं शादी भी नहीं करना चाह रहा था, और मैं तुम्हें भी भूल चुका हूँ। मेरे दिमाग में भी अब इतना ज़्यादा प्रेशर आ चुके थे कि मेरे हेड पेन होने लगे। जंगकुक, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि प्यार करना भी ज़रूरी है और शादी भी ज़रूरी है। लाइफ में ऐसे कोई पार्टनर चाहिए जिसके साथ थोड़ा सा बातें कर सके, उसके साथ थोड़ा सा रोमांटिक पल गुजार सके। जंगकुक, प्लीज़ तुम अब मना मत करना, मुझसे शादी कर लो। जंगकुक कहता है, तियांग, मुझे नहीं लगता है कि मुझे तुमसे शादी करना चाहिए। तियांग कहता है, ऐसा क्यों बोल रहे हो जंगकुक? जंगकुक कहता है, वो इसलिए क्योंकि तुम मुझे इसलिए शादी करने के लिए हाँ बोल रहे हो क्योंकि मैं दिखने में अच्छा हूँ, इसलिए। अगर मैं इतना हैंडसम नहीं होता तो भी तुम मुझसे शादी करते क्या? तियांग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम जो बोलने की कोशिश कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है, प्लीज़ ऐसा मत करो ना। तो जंगकुक कहता है, तुम्हें उस लड़के से प्यार नहीं है जिस लड़के से तुम बचपन में मिले थे। तुम्हें मुझसे प्यार है जिसको तुम अभी अभी देखे हो। वो इतना हैंडसम है, हॉट है, इसलिए तुम मुझसे शादी करने के बारे में सोच रहे हो। एग्जाम्पल, अगर मैं किसी भी रीज़न से इतना हैंडसम नहीं रहा, क्या तुम तब भी मुझसे इतना ही प्यार करोगे और मेरे साथ हमेशा रहोगे? तियांग कहता है, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, आई प्रॉमिस। जंगकुक कहता है, ये बोलने के लिए है, लेकिन लगता नहीं है तुम ऐसा करने वाले हो। तियांग, आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तियांग अब घुटनों पर बैठ जाते हैं और कहता है, प्लीज़ जंगकुक, अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं कहोगे ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जंगकुक कहता है, तियांग तुम क्या कर रहे हो? हॉस्पिटल है, कोई आ जाएगा, उठ जाओ। लेकिन तियांग कहता है, प्लीज़ जंगकुक, तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मैं क्या करता, मैं अपने काम के अलावा और कुछ नहीं सोच पाता हूँ। लेकिन अब से मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। तुम्हें टाइम दूंगा और तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। जंगकुक जंगकुक कहता है, लेकिन मैं अगर तुम्हें टाइम नहीं दे पाया तो? क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं बहुत बिजी रहता हूँ। तियांग कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तियांग मुस्कुराकर कहता है, इसमें मेरी भी गलती है, मैंने तुम्हारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखा और ना ही तुमने कांटेक्ट रखने की कोशिश की। तुम अगर मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, अगर तुम मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहे थे तो मैं तो तुम्हारे साथ कांटेक्ट कर सकता था ना, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, तो इसमें मेरी भी गलती है। तियांग, तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, मैं तो बस तुमसे नाराज़ होने का एक्टिंग कर रहा था और कुछ नहीं। तियांग कहता है, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? और जंगकुक को घूंसा मारने लगता है।
जंगकुक त्यांग की हैंड पकड़ लेते हैं और उसको किस करना शुरू करता है। बहुत ही ज़्यादा हॉट तरीके से किस कर रहे थे। एक किस जो है बहुत ही डीप होते जा रहे थे और लॉन्ग होते जा रहे थे। किस ब्रेक होने के बाद जंगकुक त्यांग से कहता है, क्या आप तुम मुझसे शादी करने वाले हो ना त्यांग? त्यांग मुस्कुरा कर कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ जंगकुक, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तो फिर जंगकुक और त्यांग की शादी के डेट फिक्स कर लेते हैं आर्यम और जिन। आर्यम और जिन बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि जंगकुक का त्यांग शादी करने वाले हैं। यहाँ पर यूंगी और जिमिन इन दोनों की शादी की तैयारियां कर रहे थे। यहाँ पर त्यांग जंगकुक को कहता है, मैं अगर अभी शादी के लिए मना कर दूँ तो? जंगकुक कहता है, क्या बोल रहे हो त्यांग तुम? तो त्यांग कहता है, मैं तो मज़ा कर रहा था। जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, एक बार शादी हो जाने दो, मैं तुम्हारी वाट लगाने वाला हूँ। त्यांग मुस्कुरा कर कहता है, और मुझे उस पल का इंतज़ार है। तो फिर टाइम को स्किप करते हैं। त्यांग और जंगकुक की शादी हो चुकी है। शादी के नेक्स्ट डे त्यांग जंगकुक से कहता है, तुमने क्या किया है, अब तो मैं बेड से उठ भी नहीं पा रहा हूँ। जंगकुक कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, एक बार शादी हो जाने दो, मैं तुम्हें। तो त्यांग कहता है, इसने तुम इस तरह से करोगे क्या? तुमने मुझे इतना ज़्यादा पेन दिया है ना, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो जंगकुक कहता है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें संभाल लूँगा। अगर ज़्यादा गुस्सा करोगे तो मैं तुम्हें इंजेक्शन दे दूँगा। जिमिन ने मुझसे कहा है तुम्हें इंजेक्शन से बहुत ही डर लगता है। त्यांग कहता है, ऐसा बिल्कुल मत करना जंगकुक, बहुत बुरा होगा अगर ऐसा करोगे तो। जंगकुक त्यांग की होठों पर किस कर लेता है और उसके बाद कहता है, मैं तुम्हें इंजेक्शन थोड़ी दे सकता हूँ, जबकि मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ही पेन होता है त्यांग। मैं तुम्हें लव डोज देने वाला हूँ। उसके बाद वो दोबारा से त्यांग के ऊपर आ जाता है। त्यांग कहता है, जंगकुक तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। लेकिन जंगकुक नहीं रुकते हैं। तो फिर यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना।